नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण सुपर मैथ्स चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि कल पेपर होने जा रहा है 12 CBSE 2025 का, समय बहुत कम है। अब इस कम समय में क्या पढ़ना है, जो बहुत ज़्यादा चांस है जो आने का, जो अब बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को ज़रूर देख करके एक बार ज़रूर जाना, क्योंकि पिछली बार भी बनाया था, हर साल बनाते हैं एक दिन पहले और वीडियो अपलोड करते हैं। क्वेश्चन उस तरह का आपको ज़रूर मिलेगा, बस नंबर चेंज होगा। जो बता रहे हैं सभी लोग इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख के जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, LPP का क्वेश्चन बता रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखना है क्वेश्चन कैसे कैसे इसमें पूछ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है मिनिमाइज z इज इक्वल टू 200x प्लस 500y, और कंडीशन दिया गया इसमें x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, दूसरा 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन 0। इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग का है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले केस फर्स्ट हमने लिया। केस फर्स्ट में x प्लस 2y बराबर 10 ले लिया। इसमें दो केस लेके चलेंगे। पहला केस, अगर हमने x को 0 किया तो 2y बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ से ज़रा y निकालो, y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। कोऑर्डिनेट क्या होता है, x y। तो पहले x कितना है 0, y कितना निकला 5। अब देखो दूसरा पॉइंट, अगर हमने y को 0 किया, जब y को 0 करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 10। कोऑर्डिनेट कितना होता है x y, क्या x कितना है 10, y कितना है 0। किसी भी लाइन को प्लॉट करने का सबसे सिंपल तरीका, x 0 करो y निकालो, y 0 करो x निकालो। दो पॉइंट मिला, अब इन दोनों को हमें प्लॉट करना है। तो अब इन दोनों को प्लॉट देखो कैसे कर रहे हैं वो चीज़। अब देखो यहाँ पे एक रफली बता रहे हैं 10 0 कहाँ पर होगा, इधर कहीं होगा। मान लो 10 और 0, 0 5 कहाँ पर होगा, मान लो इधर 0 और 5। इन दोनों को क्या करेंगे, इसके से मिला दोगे तो क्या मिलेगा, लाइन। तो ये पॉइंट ए और ये दूसरा पॉइंट मिल गया। अब यहाँ पे देखो ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन मेरी x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इस लाइन में अगर हम x और y, अब इसका पोर्शन जो है कहाँ, इधर लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, रीजन कौन सा होगा, फिजिबल रीजन। तो क्या करेंगे, x और y की जगह 0 रख दो। 0 0 रखेंगे तो 0 10 से बड़ा होता है, नहीं। तो इसका मतलब उसका रीजन ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ओरिजिन से दूर भागेगा। तो ये पोर्शन क्या होगा, इधर वाला राइट साइड वाला इसका पोर्शन होगा। अब इसके बाद सेकंड देखते हैं, सेकंड केस सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। मतलब इसको लेस देन जो लिखा है, इसको पहले हम क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे, इज इक्वल टू 24। इसमें भी दो केस लेके चलेंगे। अगर हमने x को 0 किया तो 4y बराबर 24, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। कोऑर्डिनेट क्या होता है, x और y होता है। x कितना है 0 और y कितना है 6। उसी तरीके से अगर हम दूसरा कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे, अगर y को 0 करेंगे तो 3x बराबर 24। तो यहाँ से अगर हम x निकाले कितना हो गया, 8। कोऑर्डिनेट क्या होता है, x और y होता है। पहले x आया, उसके बाद y आया। अब 0 6 कहाँ पर होगा, 0 6 कहाँ पर होगा, जस्ट इसके ऊपर वाला होगा, ये हो गया 0 6। और 8 0 कहाँ होगा, 10 से पहले ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, 8 0। अगर इन दोनों को आपस में मिला दें तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी और कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये लाइन कौन सी है, मेरी दूसरी लाइन है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। अब इसका रीजन राइट साइड में होगा, लेफ्ट में होगा। तो अब ओरिजिन रख दो 0 0 x की जगह। अगर सेटिस्फाई करेगा तो इसका जो पोर्शन होगा ओरिजिन की तरफ होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो राइट साइड में होगा। 0 प्लस 0 0, 0 24 छोटा होता है, हाँ। मतलब इसका ज़मीन कहाँ होगा, इस लाइन का लेफ्ट में होगा, और जो पहले वाले का कहाँ, राइट में होगा। दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन जो है कॉमन वाला पोर्शन, इतना पोर्शन कॉमन मिलेगा। अब एक तीसरा जो है कंडीशन, केस थर्ड बोलता है कि अगर x इक्वल टू 0, x बराबर 0 लाइन क्या होगी, ये वर्टिकल लाइन होगी। ग्रेटर बोला है तो क्या होगा, इस पोर्शन के राइट साइड। तो इसका मतलब पोर्शन क्या होगा, मेरा ये वाला पोर्शन आएगा। अब चौथा जो कंडीशन बोल रहा है, केस 4 में कह रहा है कि y बराबर 0, y बराबर 0 लाइन क्या होती है, ये लाइन y बराबर 0। ग्रेटर बोला है तो ऊपर वाला पार्ट। तो जो पोर्शन कॉमन वाला होगा, ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये फिजिबल रीजन है।
इसको यहाँ पे शेडेड पोर्शन हमें दिखाना पड़ेगा, इतना पोर्शन हमारा फिजिबल होगा। अब जो फिजिबल पोर्शन है इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया कि ये पॉइंट ए है, दूसरा ये बी है और ये सी है। अब इसमें क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। एक टेबल में यहाँ पे नेक्स्ट केस, इतना केस हो गया। अब केस 5, केस 5 में टेबल बनाना है। और टेबल में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले एक काम करिए, कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, उसके बाद टेबल। तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये देखो 3x प्लस क्या है 4y इजगल टू 24 है, पहला एक क्वेश्चन है। और दूसरा एक क्वेश्चन है x प्लस 2y इजगल टू 10 है। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो अगर y को बराबर करेंगे तो 2 से इंटू कर दिया, तो 3x प्लस 4y बराबर 24, और 2 से इंटू करेंगे तो 2x प्लस 4y बराबर 20। अब इन दोनों को अगर हम घटा दें तो 4y कैंसिल होगा, x बराबर कितना हो गया 4। x की वैल्यू जब रखेंगे फ्रॉम 2 से देखिए तो 4 प्लस 2y बराबर 10, तो 2y बराबर कितना होगा 6, तो y कितना हो जाएगा 3। तो पॉइंट मेरा क्या है x, y, x कितना है 4 और y कितना है 3। तो 4 3 क्या है, ये कोऑर्डिनेट है 4 और 3। अब इसके बाद नेक्स्ट केस नंबर 6। अब केस नंबर 6 में इसमें टेबल बनाना पड़ेगा। इस टेबल में एक यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जेड लेंगे। जेड कितना है 200x प्लस 500y। अब यहाँ पे देखो एक तरफ लिखेंगे पॉइंट लिखेंगे, मतलब A B C। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो देखो यहाँ पे लिखा है, हमने मेंशन भी कर दिया है 0.5, तो ये लिखा है यहाँ पे 0.5। दूसरा कोऑर्डिनेट बी कितना है 4.3 है, और तीसरा कितना है 0.6। ये वैल्यू जरा उठा के रखो, 0 कितना होगा 2500 हो जाएगा, ये कितना होगा x की जगह रखेंगे 4 800, और कितना है 1500, 15 8 कितना होगा 2300 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे कितना होगा 3000। तो पूछ क्या रहा है, मिनिमाइज पूछ रहा है। स्टार्टिंग में लिखे मिनिमाइज मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है मिनिमम है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ z एट b 43 इजगल टू कितना है 2300। तो इसका क्या होगा, ये फाइनल आंसर होगा। क्लियर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर। ये इस टाइप का क्वेश्चन। और एक टाइप और है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लो, सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें मिनिमाइज लिखा है एंड मैक्सिमाइज, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। लिखा है z बराबर 3x प्लस 9y, और कंडीशन लिखा हुआ है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। दूसरा है x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x लेस देन इक्वल टू y, और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा भी क्वेश्चन 3 लाइन वाला भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में रखा हुआ है, इसलिए ज़रूर इसको देख करके जाना। अब देखो इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले हमने लिया केस फर्स्ट में x प्लस 3y इजगल टू हमने 60 लिया। इसमें 2 केस लेके चलेंगे। अगर हमने x को 0 किया तो 3y बराबर कितना होगा 60 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया 20। एक कोऑर्डिनेट कितना है, पहले x होता है उसके बाद y होता है। x कितना है 0, ये कितना है 20। दूसरा केस लेके चलो, अगर हमने y को 0 पुट किया तो x कितना मिल गया 60 मिल गया। कोऑर्डिनेट कितना होता है एक्स वाई, पहले x लिखा उसके बाद y लिखा, 2 पॉइंट मिल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट केस सेकंड में क्या है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो अब इसमें भी 2 केस लेके चलेंगे। अगर हमने x को 0 किया तो y कितना मिल गया 10। कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स वाई, पहले x लिखा उसके बाद y लिखा। उसके बाद केस सेकंड लेके चलो, अगर हमने y को 0 पुट किया तो x कितना मिल गया 10। कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स वाई, पहले x लिखा उसके बाद y लिखा। अब अगला केस थर्ड लेके चलो। केस थर्ड में क्या है, x क्या है इजगल टू y है, x बराबर y मतलब सीधे लाइन है। अब ये क्या ओरिजिन से पास करेगा। अब चौथा जो केस है सारा केस लिख लो, x इजगल टू 0, और पांचवा जो केस है वो क्या है y बराबर 0। अब सभी को हमें क्या करना है, एक लाइन कोऑर्डिनेट पे प्लॉट करना है। तो देखो कैसे कर रहा है प्लॉट,
इसको बहुत ध्यान से देखना। अब यहाँ पे देखो ये ओरिजिन है 0 0। अब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट जितने जितने कोऑर्डिनेट हमने निकाला है बारी बारी से, पहले देखो मैक्सिमम कितना जा रहा है एक्स एक्सिस पे 60 और वाई पे मैक्सिमम कितना है 10। तो एक्स एक्सिस पे 60 जा रहा है तो कितना है 60 0 20। पहले 0 20 कहाँ पर होगा 60 0 कहाँ पर होगा 60 मान लो यहाँ पर है 60 और 0 20 कहाँ पर होगा यहाँ पे होगा 0 20। इन दोनों को अगर आपस में मिलाएंगे तो क्या मिलेगा एक लाइन मिलेगी। ये लाइन किसका है पहले कितना है x + 3y ≤ 60। लेस का मतलब 0 0 रखेंगे 0 60 से छोटा होता है हाँ, मतलब इसका जो रीजन होगा कहाँ होगा ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होगा। इसकी जो ज़मीन होगी इस लाइन की ये ओरिजिन की तरफ पूरा पोर्शन होगा। दूसरा क्या बोल रहा है x को दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा क्या निकला है 0 10 और 10 0। तो 0 10 कहाँ पर होगा इधर कहीं होगा बीचों बीच, ये 0 और 10 हो गया। और 10 0 कहाँ पर होगा इधर होगा ये 10 और 0। इन दोनों को हम क्या करेंगे अगर आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा ये लाइन मिलेगी हमें। इसको यहाँ से हमने क्या किया मिला दिया ठीक, ये कोऑर्डिनेट ये लाइन आपका ये हो गया। तो ये लाइन जो मिला क्या मिला x + y ≥ 10। तो अब ये ओरिजिन की तरफ शिफ्ट हो रहा है कि नहीं x y 0 करेंगे 0 + 0 0 0 10 से बड़ा होता है नहीं, तो इसका मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा इधर जाएगा। इसकी जो ज़मीन है लेफ्ट साइड, इसकी ज़मीन कहाँ है राइट साइड, दोनों में कॉमन क्या मिलेगा इतना ही तो पोर्शन कॉमन मिलेगा ये वाला पोर्शन। और एक तीसरा क्या है y = x। y = x क्या होता है ये लाइन पास करेगा ओरिजिन से पास करेगा। ये क्या है y ये x ≤ y है x ≤ y। अब इसमें ये देखना है x ≤ y है, जरा ध्यान से रखना है x ≤ y। अब इसकी जो ज़मीन होगी अब पता करना है कि इसका बाउंड्री जो होगा मतलब राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा। तो इसके इधर जो पॉइंट है राइट साइड में कोई भी ले लो 60 0 जब रखोगे तो क्या होगा 60 ≤ 0 होता है नहीं होता है, तो इसका मतलब ये राइट नहीं जाएगा कहाँ का ऊपर जाएगा तो मतलब लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा। तो अब सब में कॉमन जो पोर्शन है वो क्या मिलेगा यही वाला तो कॉमन पोर्शन है जो सब में कॉमन आ रहा है। तो ये मेरा पोर्शन जो है जो हमने यहाँ पे डार्क किया हुआ है ये मेरा पोर्शन फिजिबल रीजन है ठीक। देखो इस 3 लाइन वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 का आ गया तो दिक्कत नहीं है, बस लाइन नंबर खाली चेंज होगा बस। ये पोर्शन मेरा फिजिबल है। तो कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो गया ये A ये B ये C और ये D, इन चारों का क्या करना है कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अगला जो केस है केस नंबर 6। केस 6 में हम क्या करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ B निकालेंगे। देखो A को मिल गया B नहीं पता है तो कोऑर्डिनेट ऑफ B का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। अब B का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे लाइन है y = x, दूसरी लाइन क्या है x + y = 10। तो x + y = 10 में अगर हम y की जगह x रखेंगे तो 2x = 10 हो गया तो x = 5 हो गया। तो कोऑर्डिनेट जो होगा x y क्या होगा x और y दोनों सेम है तो 5 5 हो गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा मेरा B का कोऑर्डिनेट होगा 5 और 5 हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट ऑफ C निकालना है, इसी में जरा निकाल लो कोऑर्डिनेट ऑफ C। अगर हमें C का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो कौन कौन सा लाइन है एक y = x है और दूसरी लाइन कौन सी मेरी x + 3y = 60। x + 3y = 60 इसकी जगह हम y की जगह x रखेंगे तो 4x = 60 तो x बराबर कितना हो जाएगा 15। कोऑर्डिनेट क्या होता है x और y होता है तो ये कितना है 15 और 15। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया ये पॉइंट कितना होगा 15 और 15। अब सारे कोऑर्डिनेट निकल गए ABCD। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट केस 7। अब इसमें हम टेबल बनाएंगे। अब टेबल बहुत ध्यान से रखना, इस टेबल में पहले क्या है एक तरफ यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे और ये z मेरा क्या है 3x + 9y। सारे कोऑर्डिनेट लिखेंगे A का जो कोऑर्डिनेट कितना था 0 10, B का कोऑर्डिनेट कितना था 5 5, C का कोऑर्डिनेट कितना था 15 15 जो हमने निकाला है और D का कोऑर्डिनेट कितना है 0 20। इस सारी वाली जरा इसमें उठा के रखो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 15 45 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये कितना होगा 180, ये कितना होगा 180। मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम क्या होगा 60 वाला ये होगा, ये वाला सबसे क्या होगा मिनिमम हो गया। यहाँ हाईलाइट कर देना मिनिमम। और मैक्सिमम पूछेगा तो इसका क्या मल्टीपल ऑप्टिकल सॉल्यूशन होगा क्योंकि 2 वैल्यू इसकी मिल रही है मैक्सिमम, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, 2 वैल्यू हमें मिल रहा है, ये दोनों वैल्यू क्या है मेरा मैक्सिमम है ठीक। तो यहाँ लिखेंगे
मिनिमम स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड एट बी 5 इज इक्वल टू कितना है 60, और लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड एट बोथ पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट से मिल रहा है, सी एंड डी आर कितना है 180 डिग्री, 180 आंसर। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा जो अभी हमने आपको बताया, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। अब इसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट है, हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हम आते हैं, क्योंकि अब देखो ये एलपीपी का पोर्शन ख़त्म हो चुका है। अब जो बताया जा रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो अब यहाँ से अगला हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसी में बता दे रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में क्वेश्चन क्या आ सकता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसमें देखिए क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में पहला कि फाइंड द एरिया ऑफ, इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है हमें एरिया निकालना है, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का हमें एरिया निकालना है। तो अब देखो इसमें कैसे सर्कल एरिया कैसे होता है, सर्कल ही बना, ठीक। अब इसमें देखो सर्कल का एरिया क्या, एक्स स्क्वायर, सर्कल ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया गया है। इस सर्कल का हमें एरिया निकालना है। तो जानते तो हम पाई ए स्क्वायर होता है, तो लेकिन इसको कैलकुलस से निकालना है स्ट्रिप ले करके। ये क्या होगा, सेंटर 0 0, ये रेडियस क्या है ए, ये पॉइंट कितना होगा A0। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रिप लिया, वर्टिकल स्ट्रिप लिया, और वर्टिकल स्ट्रिप होता है तो क्या लेते हैं y dx होता है, ठीक। इस सॉल्यूशन बता रहे हैं इसका, और लिमिट क्या होगी, x की वैल्यू 0 से कहाँ तक, a तक है। और क्या करना है, 4 पोर्शन है तो चारों का एरिया निकालना है, तो 4 से इंटू कर देंगे, ये एरिया हो गया। तो एरिया बराबर कितना होगा 4, 0 से a, यहाँ से y की वैल्यू निकालो कितना आएगा, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, इसी को सॉल्व करना है। तो क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू 4, इसमें फॉर्मूला ज़रा लगा दो, ये फार्मूला होता है एग्जैक्ट x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, और लिमिट 0 से a। तो क्या होगा, एरिया A4 अपर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा, ये a स्क्वायर बाई 2 हो गया, a बाई a कितना, साइन इनवर्स वन कितना होगा, पाई बाई 2 हो गया, और फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो अब बचा क्या 4, ये कितना होगा, पाई a स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ से 4 से 4 कट गया, तो बचा क्या, एरिया आया पाई a का स्क्वायर, ये स्क्वायर यूनिट। ये पहला क्वेश्चन था जो इम्पॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर देख के देना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर, इस इलिप्स का हमें एरिया फाइंड करना है क्या होगा। तो अब इसमें देखो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इलिप्स कैसा होता है ये समझ लो। इलिप्स का जो शेप होता है कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पे ये ओरिजिन 0 0, ये डिस्टेंस a होता है, इसका कॉर्डिनेट कितना होगा a0, और ये डिस्टेंस क्या होता है वर्टिकल b, इसका कॉर्डिनेट कितना होगा 0 और b। अब इसी पोर्शन का पूरे एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। जब वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो क्या होगा, वर्टिकल स्ट्रिप में इसका एरिया निकालना है। वर्टिकल में क्या होता है, y dx होता है, और लिमिट क्या होगा 0 से a तक। अब ये चारों पोर्शन का निकालना है, तो एक पार्ट का निकाल दिए, 4 से इंटू करेंगे तो चारों पार्ट्स का एरिया निकल जाएगा। इलिप्स का एक क्वेश्चन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो x को क्या करना पड़ेगा, वहाँ भेजना पड़ेगा, और ये वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो वाई स्क्वायर कितना होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर कितना होगा, बी अपॉन ए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस y की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो एरिया कितना होगा 4 टाइम्स 0 से a b बाई ए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हमने क्या किया, 4b बाई ए को बाहर कर दिया, 0 से a रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका हमें वैल्यू निकालना है। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या, x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, और लिमिट लगा देना 0 से a। तो एरिया जो होगा 4b बाई ए, जब अपर लिमिट रखें तो 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए मतलब साइन इनवर्स 1 कितना होगा, पाई बाई 2 हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा।
तो बचा क्या, a बराबर 4b/a इंटू पाई a स्क्वायर बाई 4। a से a कटा, 4 से 4 कटा, बचा क्या, पाई ab। तो एरिया जो होगा वो पाई ab होगा। ये इसका आंसर हो गया। अब इसी पे एक न्यूमेरिकल वाला भी एक नोट बता देना है। अगर हमें x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1 का एरिया निकालना हो, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आया या फिर मान लो सब्जेक्टिव में आया, तो इसका आंसर क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक बता रहा है। इस 16 का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकाल देना। जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना होगा, 4 होगा, और इसका अगर हम रूट निकालेंगे कितना होगा, 3 होगा। इन दोनों को आपस में इंटू करके पाई से इंटू कर देना, तो आंसर कितना होगा, 12 पाई। आंसर इसका ये होगा। तो ये शॉर्ट तरीका है जिसमें आंसर आपको खुद पता रहेगा, ये वेरीफाई करने के लिए। अब जो एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन थर्ड वाला। हमें एरिया निकालना है वाई स्क्वायर बराबर 9x का, x बराबर 2 का, x बराबर 4, x एक्सिस और फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इतने पोर्शन का हमको लेकर के चलना है, एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई, ये कर दिया है x बराबर 2, x बराबर 4, x एक्सिस फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या है, ये वाई स्क्वायर बराबर जो 9x है, ये वाई स्क्वायर बराबर 4x टाइप का है, मतलब पैराबोला शेप का है। पैराबोला कैसा होता है, कुछ इस तरह से बना होता है। x बराबर कौन सी लाइन है, 2, x बराबर 2 लाइन क्या होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, एक कोऑर्डिनेट 2 0। x बराबर 4 लाइन क्या होगा, ये लाइन क्या होगा, 4 0। हमें इस लाइन, दोनों लाइन से बाउंडेड, एक कर्व से बाउंडेड, x एक्सिस से बाउंडेड और फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो पोर्शन क्या होगा मेरा, इतना ही, यही तो पोर्शन हो गया, ऊपर वाला पोर्शन। तो इसी का हमें एरिया निकालना है। तो एक वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, और जब वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो क्या होगा, जानते हो y dx होता है। लिमिट क्या लेंगे, 2 से 4, 2 से हमने 4 ले लिया, ये इसका एरिया निकला है। तो एरिया बराबर 2 से 4, y की वैल्यू यहाँ निकालो। अगर y स्क्वायर बराबर इतना है तो y बराबर कितना होगा, 3√x। इस y की वैल्यू जरा यहाँ उठा के रखो, 3√x dx। तो एरिया जो होगा, 3 को हमने बाहर किया, 2 से 4 x से पावर 1/2 dx। इसी को हमको सॉल्व करना है। तो एरिया कितना होगा, 3, ये कितना होगा, x के पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 2 से 4। तो ये 3 से 3 कट गया, एरिया कितना हो जाएगा, 2, x के पावर 3/2 लिमिट 2 से 4। तो एरिया जो होगा 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर रहा है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एरिया जो होगा 2, ये 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 कर सकते हैं, और इसको हम कर सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर 1/2 कर सकते हैं। तो देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 के पावर 3, और ये कितना होगा, 8 के पावर 1/2 कितना आएगा, 2, 8 माइनस √8, मतलब 2 हो गया, 8 माइनस √8 को 2√2 लिखेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो 4 आया, 4 माइनस √2 स्क्वायर रूट। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इतना चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है, देखो ये आपको क्लियर हो गया जो हमने बताया। एक चौथा क्वेश्चन देखो, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई एक्सिस, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वही कराना है, y बराबर 3। अब इन तीनों से बाउंडेड एरिया निकालना है। तो अब इसका देखो कैसे सॉल्व करेंगे। वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो कैसा होगा, पैराबोला शेप है। पैराबोला शेप है मतलब कुछ इस तरह से बनेगा। वाई एक्सिस क्या है, ये वाई एक्सिस है। y बराबर 3 है तो क्या होगा, ये लाइन है, ये y बराबर 3 है। तो y बराबर 3, इस पैराबोला y एक्सिस मतलब इस पोर्शन हमें एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये लेंगे, तो x dy। जब x dy लेंगे, लिमिट कितना है, 0 0, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 0 और 3 पे, 0 3। इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, 0 से 3 x dy, 0 से 3, और यहाँ पे x की जो वैल्यू है यहाँ से अगर निकालोगे कितना आएगा, y स्क्वायर बाई 4 होगा। तो यहाँ पे हमने रखा y स्क्वायर बाई 4 dy, 1/4 को बाहर किया, 0 से 3 y स्क्वायर dy। इसको सॉल्व करना है, 1/4, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y³ 0 से 3 को बाहर कर दिया तो 12 हो गया, y के पावर 3, 0 से 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 27 माइनस 0 कितना हो गया, 27/12। 3 से काटो कितना आएगा, 9/4। तो 9/4 इसका क्या होगा, फाइनल आंसर। इतना दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब देखो एक क्वेश्चन और भी इम्पॉर्टेंट है जो बहुत है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां कि y बराबर cos x है,
x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई, इससे बाउंडेड एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, y बराबर cos x, ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से। तो y बराबर cos x का ग्राफ देखना है, कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है cos का। ये 0 है, ये π/2 है, ये 3π/2 है, और ये जो लाइन है ये 2 पाई है। इसी से बाउंडेड एरिया निकालना है 0 से लेकर 2 पाई तक। अब देखो ऊपर है तो प्लस होगा, नीचे ग्राफ हो तो माइनस होगा, ऊपर है तो प्लस है। 0 से 2 पाई निकालना है। तो टोटल देखो, टोटल एरिया क्या होगा, 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, तो इसको 3 पार्ट में लिख देना, A1 + A2 + A3। अब A1 कितना है, 0 से π/2, लिमिट लगाया 0 से π/2, कॉस ऊपर है तो मतलब प्लस कॉस लेक्स लेना dx। A2 निकालना है π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2, नीचे है तो क्या होगा, माइनस लगा देना, माइनस कॉस एक्स dx। और 3π/2 से कितना है, 2 पाई है, ठीक। ऊपर है तो क्या लेंगे, प्लस एक्स लेंगे। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स होता है, ये हमने साइन एक्स। लिमिट क्या है, 0 से π/2, इस माइनस को हमने बाहर कर दिया। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स होता है। लिमिट कितना है, π/2 से 3π/2, फिर इसका फिर साइन एक्स होगा। लिमिट कितना है, 3π/2 से 2 पाई। अब अपर माइनस लोअर, तो साइन π/2 1, साइन 0 0, साइन 3π/2 -1, साइन π/2 1, प्लस साइन 2 पाई 0, साइन 3π/2 -1। ये वैल्यू याद होना चाहिए। कितना होगा, 1 माइनस, ये कितना होगा, -2, और ये कितना होगा 1, कितना है 1 + 2 + 1, टोटल कितना हो गया 4। ये इसका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। और एक क्वेश्चन है जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है, 5वां हो गया 6 नंबर, कि हमें फाइंड द एरिया निकालना है। एक ट्रायंगल दिया गया है, ये खाली समझा देना, इसको आप जरूर कर लेना क्योंकि समय नहीं इतना। ABC, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है -1 0, दूसरा कोऑर्डिनेट 1 3, और तीसरा कितना है 3 2। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है किससे, यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड से, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कर लेना, जितना हमने अभी बताया इसमें से क्वेश्चन जरूर आपका आएगा, तो इतना पढ़ लोगे बस। आज के लिए बस इतना ही। जय